अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मार दी गई है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हो पा रही इस बात की कि ये गोली कैसे उसे लगी, लेकिन विजुअल्स आ गए हमारे पास। ये जो तस्वीरें हैं वो एक्सक्लूसिव हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारी गई है। चूंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अतीक अहमद से जब पूछताछ हो रही थी तो पूछताछ के दौरान भी वो लगातार धमकी दे रहा था कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और लगातार इस तरह की धमकी की भी खबरें सामने आ रही थी। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट हैं और तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मार दी गई है। और ये गोली कैसे लगी, कहां से लगी, किसने मारी, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक बयान, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो खबरें हैं वो खबरें ये हैं कि अतीक अहमद और उसके भाई को जब पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जब पूछताछ हो रही थी, जब पूछताछ के दौरान पूछताछ में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ दोनों ने ये कबूल किया कि उसने कुछ असलहे छिपाए हैं। कसारी मसारी जो प्रयागराज में जगह है, उस जहाँ पे असलहे छिपे हैं वहाँ इन दोनों भाइयों को ले जाया गया। बाकायदे असलहे बरामद किए गए और जो कारतूस मिले वो मेड इन पाकिस्तान के कारतूस थे, ऐसी भी सूत्रों के हवाले से खबरें हैं। और उसके बाद उसे वहां से लाया जा रहा था तो मेडिकल कॉलेज के पास ही, मेडिकल कॉलेज के समीप ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मार दी गई। अब तक की बड़ी खबर है, आज तक की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मार दी गई है। ये गोली कैसे लगी, क्या वो भागने की फिराक में थे या फिर किसी और शख्स ने आके गोली मारी, ये अभी इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान पुलिस की तरफ से नहीं आया है। लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई है कि अतीक अहमद और उसका भाई दोनों मर चुके हैं, दोनों की डेथ हो चुकी है। लगातार जो आप अपडेट देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी अपडेट है। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसका भाई, छोटा भाई अशरफ, उसको गोली मार दी गई है। जिस तरह से असद, बिल्कुल राजवीर जी, इस वक्त की बड़ी खबर से हम रूबरू करा रहे हैं तमाम दर्शकों को। जिस तरह से लगातार दोपहर से खबर चल रही थी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम जो एटीएस की टीम है, लगातार जिस तरह से अतीक और अशरफ से पूछताछ कर रही थी, तमाम सवालों का सिलसिला चल रहा था। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम अचानक तरह से निकलकर सामने आया, वो अपने आप में कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि एक तरफ पूरे एनकाउंटर को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच सरकार लगातार अपना स्टैंड क्लियर कर रही थी। लेकिन इस बीच जिस तरह से गोली मारकर अशरफ अहमद और अतीक अहमद की हत्या कर दी गई, अब लगातार जो जांच का दायरा है वो और बढ़ता नजर आएगा। क्योंकि लगातार पाकिस्तानी कनेक्शन भी इसमें खंगाले जा रहे थे। ये जिस तरह से हमको मालूम है कि इससे पहले लगातार जिस तरह से पूछताछ हुई थी उसमें जानकारी निकलकर सामने आई थी कि अतीक ने और अशरफ ने कबूला था कि चाहे पाकिस्तान हो या आईएसआई हो या लश्कर तैयबा हो, किस तरह से उनके साथ उनके संपर्क थे, किस तरह से फोन पर बात होती थी और किस तरह से बाकायदा ड्रोन के माध्यम से पंजाब के बॉर्डर पर पाकिस्तान से हथियार गिरा करते थे और उन से पाकिस्तान से आए हुए हथियारों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में भी दहशतगर्दी के लिए किया जा रहा था। लगातार तमाम घटनाक्रमों के बीच जिस तरह से राजवीर, बहुत अहम सवाल यहाँ पर यह भी है क्योंकि हम लगातार ये कह रहे थे और लगातार वो तमाम बयान दिखा रहे थे, चाहे सपा हो, बसपा हो या AIMIM हो या कांग्रेस हो, तमाम आरोप लगा रहे थे मुठभेड़ को लेकर कि ये फर्जी है, एनकाउंटर इस तरह से होने चाहिए थे। लेकिन अब जिस तरह से गोली मारकर हत्या कर दी गई है अशरफ की, क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है? यूपी पुलिस क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल कुणाल, देखिए अभी यूपी पुलिस की तरफ से किसी भी तरह का एक आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है और अभी इस पर कोई भी बोलने से बच रहा है। लेकिन प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास ये हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि मेडिकल कराने के लिए इन दोनों भाइयों को मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां मेडिकल कॉलेज के पास ही, मेडिकल कॉलेज के समीप ही इन दोनों भाइयों को गोली मार दी गई है और इनकी डेथ भी हो चुकी है, इनकी मौत भी हो चुकी है। क्योंकि इससे पहले जो आपने बताया कि तमाम कनेक्शंस निकल रहे थे कि
किस तरह से माफिया डॉन अतीक अहमद के कनेक्शन पाकिस्तान से थे, बॉर्डर पे बाकायदे हथियार गिराए जाते थे और उन हथियारों को अतीक के गैंग तक पहुंचाया जाता था और इसमें खुद इन्वॉल्वेशन अतीक का आया है, चूंकि चार्जशीट में भी ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं और उसी आधार पर कोर्ट से इनको पुलिस ने रिमांड पे लिया था पाकिस्तान कनेक्शन को देखते हुए। और अभी थोड़ी देर पहले ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने अपने हथियार छिपाने की जगह भी कबूली थी और उस जगह पुलिस ले गई थी जहां पर वो हथियार भी बरामद किए गए थे और मेड इन पाकिस्तान के उसमें करीब 48 कारतूस भी बरामद किए गए थे। उसके बाद इन्हें मेडिकल के लिए मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पे इन दोनों भाइयों को गोली मार दी गई है। और अब ये तस्वीरें हैं, देखिए जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, तस्वीरों से बड़ा स्पष्ट है कि किस तरह से इन दोनों भाइयों को गोली मारी गई है। अभी चूंकि ये बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि गोली कैसे लगी, क्या अतीक अहमद और अशरफ भागने की फिराक में थे या फिर पुलिस से उन्होंने पुलिस की रिवॉल्वर छीनी, उनपे फायरिंग की, फिर उसके बाद क्रॉस फायरिंग में मारे गए। अभी तमाम आशंकाएं हैं, तमाम तरीके से बातें आ रही हैं निकल के, लेकिन कोई आधिकारिक बयान अभी किसी भी पुलिस अधिकारी का नहीं आया है। लेकिन तस्वीरों में क्या राजवीर ये माना जाए, क्योंकि लगातार ये बात जग जाहिर है कि अतीक या अशरफ के पाकिस्तान ISI या तमाम जो आतंकी गुट हैं या फिर कहा जाए माफियाओं से जो संबंध थे, अगर जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता, क्योंकि STF पूछताछ कर रही थी, ATS की एंट्री हो चुकी थी और UAPA के तहत केस दर्ज करने की बात भी सामने आई थी, यानी समझिए कि जांच कितनी स्ट्रांग और कितनी क्लोज होती जाती। कई और लोग भी थे जो शिकंजे में आते, लिहाजा यही कारण है कि बहुत दबाव था कि कुछ भी करो, आप गोली पुलिस की रिवॉल्वर छीनो, कुछ भी करो, भागने की कोशिश करो, लेकिन अब और ज्यादा राजू पर से पर्दा नहीं उठाना है, नहीं तो दो के चक्कर में 200 लोग गिरफ्त में आ जाएंगे। बिल्कुल कुणाल, देखिए ये सब आशंकाएं हैं और ये सब तमाम कवायद अभी लगाई जा रही हैं। चूंकि मैंने बताया कि कोई भी आधिकारिक स्टेटमेंट, आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अपने बेटे के इनकाउंटर के बाद से जिस तरह से अतीक अहमद के बारे में खबरें आ रही थी कि पुलिस इंट्रोगेशन में वो ये बात कह रहा था कि अगर उसको जिंदा छोड़ दिया गया तो वो क्या कुछ करेगा, वो इसका बदला लेगा और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे इसमें। उसके बेटे के इनकाउंटर में जो भी पुलिस के अधिकारी, पुलिस के लोग शामिल थे, वो किसी को नहीं बख्शेगा। तो ये अंदर खाने अतीक अहमद, पूछताछ में अतीक अहमद की धमकी की बात भी सामने आ रही थी। तो ऐसे में ये अभी अंदाजा लगाना या पूरी तरह से स्पष्ट रूप से कह पाना कि अतीक अहमद के साथ क्या हुआ है, थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। थोड़ी देर बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली क्यों मारनी पड़ी, अगर पुलिस ने मारी तो क्यों मारनी पड़ी, क्या अतीक अहमद और अशरफ भाग रहे थे। क्योंकि अभी देखिए तो तस्वीरों से बहुत कुछ स्पष्ट है कि दोनों के हाथ में हथकड़ियां लगी हैं। हथकड़ियां ये स्पष्ट करती हैं कि वो अगर वो भागते तो ऐसा संभव नहीं था। तो ऐसे में क्या उसने किसी पुलिस अधिकारी या पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीनी और फायरिंग करने की कोशिश की, जवाबी फायरिंग में इन दोनों भाइयों को पुलिस ने मार गिराया, या फिर क्या वजह रही, इस पे अभी आधिकारिक स्टेटमेंट आएगा, आधिकारिक बयान होगा, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की आज की ये कुणाल सबसे बड़ी खबर है और खबर ये है कि माफिया डॉन अतीक अहमद और उसका भाई दोनों की मौत हो चुकी है। ये अपने आप में अब तक की बड़ी खबर है।